हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो कि एग्ज़ाम हमारा इसी महीने में 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो अब हमारे पास देखा जाए तो बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 2 हफ्ते का टाइम बचा है। तो उस 2 हफ्ते में कैसे हम तैयारी करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे कि हमारा अच्छे से तैयारी हो जाए, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो ये पूरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग के लिए पूरा ज़रूर देखेंगे जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम इस साल देंगे 2022 में, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमारा एग्ज़ाम का तो डेट आ ही गया है कि 24 मार्च से हमारा एग्ज़ाम इसी महीने में होगा। अब 24 मार्च से एग्ज़ाम होगा तो सबको पता हो गया होगा, जिसको पता हो गया ठीक है, अगर नहीं जिसको पता है वो जाके हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वहाँ हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 10th और 12th दोनों के एग्ज़ाम का वहाँ पर टाइम टेबल आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो अब देखिए हम तैयारी इस हिसाब से करेंगे कि 2 हफ्ते में अच्छा से अच्छा कैसे हम तैयार कर लें। तो 2 हफ्ते में हम सबसे पहले टाइम टेबल को देखेंगे। तो टाइम टेबल को देखने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस डेट है और कितना गैप है उसमें। मान लिया जाए हमारा सबसे लास्ट में हमारा मैथ है, तो मैथ क्या करेंगे, हम मैथ को इस समय पढ़ेंगे 2 दिन। जैसे मान लिया जाए 2 वीक हमारा 12 दिन का मान लीजिए हमारे पास टाइम है। तो 12 दिन को हम क्या करेंगे टोटल, अगर हाई स्कूल को देखा जाए 10th को, तो 10th में हमारा क्या है टोटल 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में इस समय हम क्या करेंगे 4 सब्जेक्ट पर जोड़ देंगे ज़्यादा। अब 4 सब्जेक्ट में पहला हमारा है मैथ। तो मैथ को क्या करेंगे इस समय पहले शुरुआत के हम 3 दिन टाइम देंगे। 4 सब्जेक्ट को हमको तैयार करना है बढ़िया से, 12 दिन का टाइम है। तो मैथ को क्या करेंगे, अब मान लीजिए आज से हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मैथ को हम 3 दिन तक लगाएंगे। अब 3 दिन तक कैसे लगाएंगे उसको अभी जस्ट 2 मिनट में हम बताते हैं किस हिसाब से आप लगाएंगे कि तैयारी हो जाएगा। अब इसके बाद मैथ के पहले देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है। जो मैथ के पहले सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे मैथ के बाद हम लगाना शुरू करेंगे। अगर साइंस है आपका मैथ के पहले, तो मैथ के पहले साइंस है तो मैथ के बाद हम साइंस को लगाएंगे। इस तरह से उल्टे उल्टे क्रम में हम चलेंगे। फिर क्या होगा, हमारा हिंदी बचेगा पहला सब्जेक्ट हमारा। तो हिंदी को क्या करेंगे हम लोग, हिंदी को अभी नहीं पढ़ेंगे। 12 तारीख से हमारा एग्ज़ाम है तो हम पढ़ेंगे कब, 10 और 11 तारीख को। 10 और 11 तारीख 2 दिन में हम हिंदी को तैयार करेंगे। तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि हिंदी जैसे ही हम पढ़े रहेंगे उसके बाद 2 दिन के बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एकदम ताज़ा ताज़ा रहेगा, तो अच्छे तरीके से हम वहाँ लिख लेंगे उसको। फिर क्या करेंगे, जैसे देखा जाए तो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश का हमारा सब्जेक्ट है उसमें लगभग 5-6 दिन का टाइम मिला हुआ है सबको। तो इंग्लिश वाला अभी इस टाइम में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल ही। इस जो हमारा 12 दिन का टाइम बचा है उसमें इंग्लिश पे बिल्कुल भी जोर नहीं देंगे। क्या करेंगे, जब हमारा पहला सब्जेक्ट हमारा ख़त्म हो जाता है हिंदी, तो हिंदी के बाद लगभग 5-6 दिन का टाइम मिला हुआ है, उसी में हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। इस बीच जो हमारा 12 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें हम बिल्कुल इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे, जो पहले का पढ़ा हुआ है वही रहेगा। फिर जो हमारा बीच का गैप है इंग्लिश के लिए 5-6 दिन का, उसी 5-6 दिन में हम अच्छे से इंग्लिश को तैयार कर लेंगे। अब क्या बचा, हमारा मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, साइंस बचा है हमारा। तो साइंस को भी हम 2 दिन का टाइम देंगे इसी के अकॉर्डिंग। अगर हमारा साइंस जो है मैथ के बाद पढ़ता है तो मैथ के बाद उसको हम तैयार करेंगे इस हिसाब से। तो हमारा उल्टे क्रम में हम तैयार करेंगे। जो हमारा सबसे बाद में सब्जेक्ट है उसको हम अगर तैयारी आज से स्टार्ट करते हैं तो सबसे बाद वाला सब्जेक्ट हम सबसे पहले आज तैयार करेंगे, उसके पहले जो सब्जेक्ट है उसको हम इसके बाद तैयार करेंगे। यानी सेम उल्टे क्रम में हम चलेंगे, तैयारी करेंगे।
अगर उस हिसाब से चलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तैयारी हो जाएगा। और हिंदी के लिए एग्ज़ाम के 2 दिन पहले का टाइम हम फिक्स करेंगे, यानी अगर हमारा 24 तारीख से पेपर है हमारा, तो 24 तारीख से पेपर है तो हम क्या करेंगे 21 और 22 तारीख या 21, 22, 23 तीनों दिन हम पढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो तीनों दिन में हमें बहुत अच्छे तरीके से 3 दिन अगर हम पढ़ लेंगे हिंदी को तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा हिंदी तैयार हो जाएगा। और जो टाइम बचता है हमारा वो चारों सब्जेक्ट में हम टाइम देंगे। अगर देखा जाए आर्ट के लिए तो आर्ट का बीच में गैप है, उसी गैप में आर्ट को पढ़ेंगे, 1-2 दिन पढ़ लेंगे, आर्ट तैयार हो जाएगा, उसमें पढ़ने की क्या ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और सभी जो सब्जेक्ट हैं हम उसको बता रहे हैं किस हिसाब से अब हम तैयारी करेंगे। जैसे अगर हम स्टार्टिंग करते हैं मैथ से, तो मैथ में हम क्या करेंगे 3 दिन का टाइम हमारे पास है मैथ को तैयार करने के लिए। इस 3 दिन में हम क्या करेंगे, अगर पूरा बुक पढ़ेंगे तो पॉसिबल है नहीं है, पूरा भी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, अनसाल पेपर। तो अनसाल पेपर से हम क्या करेंगे उल्टा 2020, 2019 और 2017 ये तीनों ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इस 3 दिन में, जितना आया हुआ है तीनों ईयर में 2020 में, 2019 में, 2017 में, एक दिन में अगर एक ईयर का सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आराम तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। 2020 का, 2019 का, 2017 का, इस तीनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं आप मैथ में तो मान के चलिए 90% से प्लस आपका अंक आ जाएगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं एग्जाम में, अगर वही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तो पक्का है, कन्फर्म। तो इस हिसाब से अगर करेंगे 3 ईयर का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और 3 दिन में, यानी 1 साल का 1 दिन में आप सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ये मैथ हमारा तैयार हो जाएगा। दूसरा चीज़ अगर साइंस का देखा जाए तो साइंस में भी वही रूल आप अप्लाई करेंगे। साइंस में भी आप क्या करेंगे 3 दिन का टाइम देंगे साइंस को भी, और सेम वही कंडीशन यहाँ भी है 2020, 2019 और 2017 इस तीनों ईयर का पेपर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा साइंस भी बड़े आराम तरीके से तैयार हो जाएगा। तीसरा बचता है हमारा, मान लिया जाए एसएसटी है। एसएसटी में हम क्या करेंगे, जो हम नोट्स बनाए हैं, सभी लोग नोट्स बनाए होंगे एसएसटी की तैयारी के लिए, उस नोट्स को क्या करेंगे एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार उसी तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद एक बार रिवाइज करके दोबारा उसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। रिवाइज करने के बाद उसको समझेंगे। समझने से क्या होगा, जो हमारा लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर क्या होता है कि जैसे हम बुक में पढ़े हैं, लिखे हैं, सेम वही तरीके से अगर नहीं लिखते हैं तो भी हमको अच्छा तरीके से नंबर मिल जाता है। अपने लैंग्वेज में अगर हम लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो भी हमको नंबर मिल जाता है। लेकिन जो सन टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लिया जाए सन का क्वेश्चन आता है, उसको तो हमको याद ही करना पड़ेगा, यानी किस सन में क्या हुआ था। मान लिया जाए पूछ लिया प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, तो इसमें जो है कन्फर्म डेट जो है उसको तो याद करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लॉन्ग आंसर हमारा आता है उसके बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो अपने से बना के भी अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा एसएसटी तैयार हो जाएगा। चौथा सब्जेक्ट हमारा बचता है, चौथा सब्जेक्ट हमारा बचता है आर्ट। तो आर्ट में तो आपको टाइम देना नहीं है, जैसे हम बता दिए हैं, आर्ट 1-2 दिन में आप वही एग्ज़ाम के बीच में पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। हिंदी हो गया, हिंदी को आपको बता ही दिए, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 2 से 3 दिन आप तैयारी कर लेंगे तो अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तैयारी हो जाएगा और मात्र 2 हफ्ते में हम अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग हम मैथ तैयार करते हैं, तीनों ईयर का पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं
तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा एकदम कन्फर्म है कि हमारा मैथ पूरे बढ़िया से तैयार हो जाएगा, जिसमें हम 90% से प्लस तो ला ही सकते हैं। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हम तैयार करेंगे। मात्र 2 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है, उस 2 हफ्तों में कैसे हम पढ़ेंगे कि अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो जाए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। और क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आप सभी लोग हमारे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हम दो बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जो है यूपी बोर्ड का तैयार जितना भी हम पढ़ाए हुए हैं उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।